कुछ नहीं, हम लोग तो वेल एजुकेटेड है। मैं भी खुद ग्रेजुएट हूँ, मेरा लड़का भी ग्रेजुएट है, बीसीए से हो। और पढ़ा लिखे सब, हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। ये जो भी चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। ये जो भी इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ये सब गलत एलिगेशन है। कोई न कोई जो है जो इनको फंसाया है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शेर पुत वंस अगेन नवे वीडियो नाल हाजिर है। ते वीडियो अज का मेरा आ जड़ा नासिक का केस बड़ा वाले मार रहा है। नासिक में जो केस हुआ है जब लव जिहाद का टीसीएस में, उसी पे है। वहाँ की जो एचआर है, जो ये बंदे तो पकड़े गए सारे 6-7 जितने भी थे, और 2-3 अपडेट है। निदा खान जो उन लड़कियों को बहलाती थी, फुसलाती थी, एचआर थी, वो एचआर डिपार्टमेंट में, तो उस पे अपडेट ये आया है कि वो लड़की फरार है, निदा खान, और कहते हैं वो प्रेग्नेंट भी है। एक आरोपी है जिसका नाम है तौसिफ, उसके बाप का इंटरव्यू आया है। और पता की कहता मैं तो बड़ा पढ़िया लिखे हैं, साढ़े घर च बड़े पढ़े लिखे लोग ने, साडा तो बड़ा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारे घर में सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन सब ने बड़ी अच्छी अच्छी ली है। और ये जितने भी जिनको पकड़ा है पुलिस ने, ये प्री प्लान्ड है। उस आरोपी तौसिफ का बाप ये कह रहा है कि ये नकली गिरफ्तारियां हुई हैं। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, ओ बाबूजी, ओ कन्वर्टेड जिहादी की नस्ल के पुरखे, या तेरे को क्या बोले, कन्वर्टेड जिहादी, गलत मैं फिर वर्ड यूज करना नहीं चाहता क्योंकि गालियां दे दे के तुम्हारा, खैर कमेंट सेक्शन तो पहले ही तुम्हारे खिलाफ बहुत भरा हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को कंट्रोल में यूज करता, शेरपुर सभी को पता नहीं, तो पहले तुन के रखता था। तो भाई तुम अपना ये जो मुखौटा है ना, ये छोड़ दो, मत लगाओ, ये उतार दो। तुम बेगैरत कमीनों की जो औकात है और सच्चाई है सबको पता लग चुकी है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा एजेंडा है, गज़वा हिंद क्या है, सबको पता है। लेकिन एक एक करके ये एजेंडा को पूरी तरह फेल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और करना भी चाहिए। लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पढ़ती हों, उनको वेपन कैरी करने का एक सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि वो वेपन कैरी कर सकें जस्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस। हनी ट्रैप से बचने के लिए इन लड़कियों को अपनी पुरानी वीरांगनाएं, जो पुराने जमाने में जिन्होंने, कह सकते हो, लड़ाइयां लड़ी इन्वेडर्स के खिलाफ, वो पढ़ाना चाहिए। कौन थी रानी पद्मावती, कौन थी कर्मावती जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को मरवा दिया था। एक शुभ्रक घोड़े की कहानी, वो बहुत पहले 3-4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी। कौन थी रानी कर्णावती, जो राणा संग्राम सिंह की जो बहू थी। झांसी की रानी के बारे में सभी को पता है। कौन थी हाडा रानी, जिसने अपना शीश काट के, और जो थे राणा, उनको कहा कि भाई लड़ो इन मलेच्छों से, पहले मेरे साथ सुहागरात या मेरे साथ तुम रंगरलियां बाद में बनाना।
और ऐसी ना जाने कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने शीश झुकाया नहीं इन इन्वेडर्स के आगे और लड़ते रहे और जौहर कर लिए, अग्नि कुंड में अपनी आहुति दे दी, लेकिन इन कमीने मलेच्छों के आगे नहीं झुके, इस्लाम नहीं कबूला। तो ये बताने की जरूरत है। और इन लोगों के डिफेंस में काफी लोग आए भी हैं कि जो पकड़े गए हैं, सफाइयां दे रहे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम वैसा नहीं है। कुरान की आयतों में ये चीजें लिखी जा चुकी हैं कि काफिरों को और कुफर को जब तक इस पूरी दुनिया से सफाया ना हो जाए, जब तक इस्लाम का झंडा परचम पूरी दुनिया में ना फैल जाए, तब तक लड़ना है। ये आयतों में लिखा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल कहते हैं कि जब तक हर जगह इस्लाम का झंडा ना लहरा दिया जाए, तब तक नॉन मुस्लिम या काफिरों से लड़ाई जारी रहेगी और उनकी औरतों के साथ जबर जारी रहेगा। बच्चों को गुलाम बनाना, लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाना जारी रहेगा। एक ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता तुगलक के ज़माने में एक ट्रैवलर हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक, एक तुगलक डायनेस्टी थी जो खिलजी डायनेस्टी के बाद आई थी 14th सेंचुरी में। उस टाइम में वो उसके दरबार में था। ये अफ्रीकन ट्रैवलर था। कहते हैं किसी मोरक्को वहाँ पे जो है देश है। तो वो कहता है कि उसके दरबार में वो आया इंडिया में। तो वो देखता है जो हारे हुए हिंदू राजा थे, उनकी लड़कियों को, उनकी बेटियों को, उनकी औरतों को पकड़ के घसीटा जा रहा है। उनके तुगलक के दरबार में, यहीं पे दिल्ली में लेके आके उनको अपने रिश्तेदारों दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई जिसको जो पसंद है ले लो। सबके दाम लगाए जा रहे हैं, ये इतने की ले लो, फ्री का माल है। हिंदू राजा हार जाते थे, कमजोर थे, अपने गद्दारों से हारते थे और ये उसमें वितरित कर दी जाती। तो ये होता था भाई। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कुर्बानियां नहीं दी चांदनी चौक में कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 4 साहिबजादे वारे अपने इस देश के लिए और कौम को बचाने के लिए। तो अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हर जगह लेफ्ट और राइट इस्लाम है। बांग्लादेश, पाकिस्तान उस तरफ, ईरान, इराक, एक भारत ही बचा हुआ है। और भारत में लड़कियों के थ्रू ये जिहाद सिस्टम इजीली फैलता है जो वनरेबल है, जिसको समझने की जरूरत है। इनको स्टोरियां, कहानियां बताई जाएंगी जो रील पे ठुमके मारने से बजाय तो तुम अपने पुराने फोर फादर्स ने कितना खून बहाया, कितनी वीरांगनाएं, कितनी लेडी सोल्जर्स हुई, उनकी कहानियां पढ़ें। लेकिन पढ़ती नहीं और किसी आशिकी में पढ़ के अपना फिर बेड़ा गर्क करवाती हैं। तो वो बताने की ज़रूरत है। और बस यही मेरा वीडियो था कि भाई कैसे ये नासिक का केस बड़ा अब गरमा रहा है और ये काफ़ी लोग इन कमीनों के डिफेंस में हैं, बट अब धीरे धीरे लोगों को इन कमीनों की असलियत पता लग रही है और टीसीएस की इमेज खैर बड़ी ख़राब हुई है इससे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अपनी बहू बेटियों का, बहनों का ध्यान रखें, उनको हर जगह से बचाएं क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। और कौन किस भेस में आ जाए, किस कह सकते हो ना कि मुसीबत आए वो किस भेस में आए, हो नेवर नो। तो ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।